आइए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आइए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर अध्ययन करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? अभी इसके पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वह था जो एक रेट निश्चित था और चाहे जितना भी साल हो उसी रेट पर और उसी धन पर, जिसको मूलधन कहते हैं, समान दर से ब्याज लग रहा था। ये था सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड जो होता है, एक साल का ब्याज लगा, अब वह ब्याज अपने मूलधन में जुड़ जाएगा, जिसको आप कहते हैं मिश्र धन। अब वही मिश्र धन नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, और फिर उस पर वह ब्याज लगेगा। फिर थर्ड ईयर हो तो जो ब्याज आया वो फिर अपने जो मिश्र धन था, जो मूलधन हो गया था, उसमें फिर ऐड हो जाएगा। या तो हुआ मिश्र धन, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट ईयर के लिए वही हो जाएगा मूलधन, फिर उस पर लगेगा ब्याज। इतना अंतर है। वैसे सामान्य में हम ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन और पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन, तो 1+r/100 पावर n हम कर देते हैं। यह निकालता है मिश्र धन, अमाउंट। यहीं पर कंपटीशन के लिए एक ट्रिक जान लीजिए। जो मैं लिखा 1+r/100, यहीं पर आपको समझना है। मान लीजिए 4% हो, मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं यह फार्मूला जो है, जो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये हर जगह काम करेगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, और तमाम हर चैप्टर में यह काम आता है। इसलिए आप इस पर भी विचार करें। तो अभी आप देखें, मैं यहां पर 4 लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 104% हो जाएगा, जैसे भी लाभ हानि में भी आ रहा था। यह वही चीज बेटा यहां पर है। यदि एक साल के लिए रहे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूं 25,000 का, मान लीजिए मैं कहूं 25,000 का, और 4% पर 2 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, मान लीजिए ही मैं कहूं। और एक साल का जो होता है ब्याज, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, क्योंकि उसी प्रिंसिपल वैल्यू पर लगा, तो दोनों सेम होते हैं। लेकिन अब मिश्र धन ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से तो कितना हो जाएगा? एक साल का हो जाएगा 104%, मिश्र धन हो गया। और यही अगले साल का मूलधन हो गया, तो 2 साल का मैं कहूं तो फिर इस पर भी 104%। यानी ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय, हमेशा दिमाग में रखना है कि कंपटीशन में मेरे पास सब कुछ तो है, समय ही तो नहीं है। यही तो बात है कि समय को कैसे एडजस्ट किया जाए, यानी कहीं से भी बचे, हमको बचाना है। तो आप ऐसे 104 ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। आइए इसको मैं थोड़ा और फार्मूला भी आपको क्लियर करूं। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। यही चीज मैं सिंपल तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना चाहूं तो बस कुछ नहीं करना है, P × 1+r/100 पावर n, ये तो हो गया, और -1 कर देता हूं तो ये हमारा निकल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन फिर कहूंगा, हर जगह ये फार्मूला उचित नहीं रहता है। आप यह देखें कि कैलकुलेशन किसमें आसान है। जिसमें आपको आसान लगे, मिश्र धन निकाल करके हम जानते हैं अमाउंट = P + I फॉर इंटरेस्ट।
तो आप देखिएगा कि किसमें आसान है। यदि कैलकुलेशन इसमें आसान लग रहा है तो इससे निकाल करके, और यदि इंटरेस्ट पूछ रहा हो तो पी में से, ए में से पी घटा दीजिए तो आपका आई आ जाएगा। ए में से पी घटा ए, आपका ए आ गया। इसमें से आप प्रिंसिपल वैल्यू घटा देंगे तो आपका आई आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा। आइए हम लोग इस पर देखें। बिल्कुल, फिर मैं कहूंगा कि आप कितना भी कमजोर हो मैथ में, लेकिन मैं कहता हूं मैं आपको कमजोर नहीं छोड़ूंगा। मैं बार बार कहता हूं। और तमाम ट्रिक, वो आजकल चलता है ट्रिक। बेटे, जिस समय आप तैयारी करते हो ना, उस समय घर पर ट्रिक बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार ये तो गजब का हो गया। लेकिन जब समय कम रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, वहां आपका एक काम करता है, रीजनिंग पावर काम करता है, बहुत रट्टू विद्या काम नहीं करती है। इसलिए मैं आपको बहुत रट्टू विद्या पर नहीं ले जाता हूं। क्या, क्यों, कैसे पर ले जाता हूं कि आप इस पर अध्ययन करें। क्या, क्यों, कैसे। यही आप इंग्लिश में भी मैं ऐसे ही चलता हूं कि यह चीज है तो क्यों है, क्या है तो क्यों है, और क्यों है तो कैसे ठीक होगा। इस पर इंग्लिश में भी करता हूं। अभी रीजनिंग भी चलेगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो इंग्लिश और मैथ चल रहा है। आपको एक बेस दे दूं फिर उस पर आऊंगा। आइए, तो एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं, 25,000, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगा। अभी जो मैं यही पूछा था, अमाउंट पूछ रहा है। लेकिन आइए, अच्छा इसको भी मैं बाद में करता हूं। यदि सिंपल इतना ही रहता तो मैं कह देता 25,000 गुणे, अभी आप देखें कितने साल में, 2 साल में। मान लीजिए यहां उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज 2 दिया है, एक 4 दिया है, एक 5 दिया है। अभी मैं केवल एक पर लेकर चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यही रहे, तभी मैं यहीं पर समझाया था। फार्मूला नहीं लिखना है, 1 सेकंड बचेगा ना, वही बचाना है। तो जब 4% है तो मिश्रधन इसका कितना हो जाएगा, 104% हो जाएगा। तो सीधे आप 104/100, और फिर अगले साल ये तो मिश्रधन हो गया, अगले साल यही मूलधन हो जाएगा। फिर इस पर भी आप 104% निकाल लेंगे। यह आपका 2 साल का क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगा, से कितना हो जाएगा, मतलब क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, अमाउंट पूछ रहा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो कहता चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये कहता। लेकिन से वह धन कितना हो जाएगा, यानी ए पूछा है। आप ऐसे, यदि केवल 4% ही रहता तो आप ऐसे लगा दीजिए, तो 3 जीरो यहां है, 2 जीरो ये ले लिया और 1 जीरो यहां से कर लीजिए, 2 हो गया। अब 104 का गुणा करके 25 के गुणा कर दीजिए, आपका क्वेश्चन आ गया। अब ये भी, अब 104 का गुणा भी मैं आपको सिखाऊं, यहां लेता हूं जिससे आप आसानी से ये भी सीखो बेटा। तो 104 का तो टेबल हमको आता नहीं है भाई, लेकिन 4 का तो आता है ना। चलो भाई, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब एक चीज और, 10 का टेबल तो हमको आता ही आता है, तो 10 का टेबल हम एक साथ पढ़ेंगे। 10 चौक 40, तो यहां 0 है तो बस सीधे 40 लिख लिया, और 10 एकम 10, बस बेटे हो गया। अब कितना हो गया, 10,816। ये इसका हुआ। अब कह रहा है 25 का गुणा है, 25 का गुणा भी करूंगा तो समय लग जाएगा। मैं देखूं यदि 25 को, ध्यान दीजिएगा 25 है, यदि मैं 100/4 कर दूं तो 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें 2 जीरो यहां मैं बढ़ा करके और 4 से डिवाइड कर दूं, कैसा रहेगा, आसान हो जाएगा। यही तो करना है मुझे। तो अब यहां दे रहा हूं 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। हाँ, एक बहुत अच्छा आ गया, इतना तो आपने कर लिया। अब आ गया 16। बहुत से बच्चे होते हैं, एक चीज बेटे जान लो, डिवीजन में हर डिजिट के साथ आपको डिवाइड करना है, हर
डिजिट 7। तो हम करते क्या है, प्रायः आपको गांव में लोग पूछते हैं 16 में 4, जैसे 416 मैं कहूं 416 में 4 से भाग दिया तो कितना जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16। बच्चे पट से ऐसा कर देते हैं, नहीं बेटा ये गलत है। हम 1 डाउन किए तो भी भाग देना ही देना है, नहीं भाग ज्यादा जाएगा। आपकी आदत पड़ी हुई है 1 से, अरे भाई 0 का भी टेबल होता है, तो 4 सुनाई सुन, अब आ गया 1 और 6, 4 4 16, यहां पर आया। यही स्टेप हम कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करके कहते हैं कि 1 उतारा भाग नहीं गई तो 0 बढ़ा करके और 6 उतार लिया और 4 4 16 हो गया। यही बेटा स्टेप है। तो कितना आ गया, बिल्कुल आसान हो गया आपका। तो 70, अब 60 आ गया तो कितना हो गया 4। अब बेटा 2 0 ए आपका आ गया, यानी कितना हो जाएगा जो भी है इतना, कहीं देख लेना। तो 4 दूनी 8, 4 से 28, 0 4 2 0 ए आपका आ गया। तो मैंने कहा था 0 बढ़ा लिया, तो एक सिखाया आपको, आप ऐसा कर लेते हैं। एक चीज बेटा और कहूंगा, तो आइए देखें, लेकिन यहां पर क्या है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है उत्तरोत्तर, यानी पहले साल कितना लगा 4, दूसरे साल कितना लगा 5%। उसी फार्मूले पर आप आएंगे, फार्मूला नहीं लिखना है बेटा, सीधे डायरेक्ट। तो पहले साल पर कितना हो जाएगा, पूछ रहा है कितना हो जाएगा, अमाउंट ही तो पूछा है। यदि अमाउंट पूछा है तो इसका कितना हो जाएगा 25,000 का, 25,000 का 104% हो जाएगा। और फिर अगले साल के लिए यही मूलधन हो गया, हो गया। फिर इस पर 105% अब इस पर लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब 3 0 यहां है, 3 0 काट दो, 1 0 बच गया, रहने दो मत काटो, क्या जरूरत है काटने की। अब फिर मैं देखा 104 और 105 का गुणा, कितना आसानी से बार बार बेटा करोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 का टेबल पढ़ लिया। अब किसका पढ़ेंगे, सीधे डायरेक्ट 10 का पढ़ेंगे। 10 चौक 40, 10 एकम 10, डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब ये आ गया, क्या हो गया भाई 5 4 9। हाँ, अब मैं कहा था 25 का भी गुणा है, तो 2 0 यहां बढ़ा लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 2 9, 4 से 28, 1 2 4 3 12 और 3 0, कितना हो गया भाई 27,300 रुपए हो गया। कितना हो गया भाई, 25,000 था तो दूसरे साल कितना हो जाएगा 27,300 रुपए। ओके, आइए। हाँ, फिर कहूंगा, मैं तो कोशिश करता हूं, चूंकि आप मेरे सामने नहीं हो, हम दोनों एक दूसरे से केवल एक वीडियो ही हमारे और आपके बीच कांटेक्ट करता है। कोशिश करता हूं, भले आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन इस तरह से करूं कि मेरा बेटा दूर भी है तो समझ जाए। लेकिन मेरा प्रयास कहां तक सार्थक हो रहा है, प्लीज कमेंट करके जब आप लोग बताएंगे तभी मैं जान पाऊंगा कि हाँ इसमें क्या और सुधार की जरूरत है, और आपको कैसा लग रहा है, क्या आप में धीरे धीरे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ेंगे। यही बस एक सहयोग आप मेरा कीजिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इतना तो कर सकते हैं आप, कुछ भी चार्ज नहीं मांग रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस आपकी सेवा यदि मैं कर रहा हूं तो ये बस एक सेवा कर दीजिए आप मेरी, और उससे मेरी बहुत मदद होगी। बस आप सब्सक्राइब न किए हो बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए, वीडियो शेयर कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें।
बहुत बड़ा आपका मेरे ऊपर उपकार होगा और हमें उम्मीद है कि ऐसा आप जरूर करेंगे। आइए देखा जाए नेक्स्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2 गुना, ध्यान दीजिएगा, तथा 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार तो मैं विस्तार से बताऊंगा और फिर उसी को जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आदत पड़ जाएगी। कह रहा है 2 वर्ष में, मान लिया जाए कि मूलधन पी रहा हो, तो पी यदि रहा, ध्यान दीजिएगा, यदि पी रहा तो पी इंटू आर प्लस पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 पावर एन इक्वल टू होता है ए, यही होता है। तो मान लिया पी रहा, ध्यान दीजिएगा, तो 1 प्लस, रेट नहीं दिया गया है, रेट छोड़ दीजिए, कितना कहा है 2 वर्ष में, और कितना हो गया इसी का दूना, तो कितना हो गया भाई 2p, तो p इधर भी है, p इधर भी है, इसका पूरे में मल्टीप्लाई है, तो p को हम यहां से कैंसिल करके यहां कर दें तो कैंसिल हो गया कि नहीं। यानी मैं कह सकता हूं ऐसे जहां क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट आप इस तरह से करें 1 प्लस आर अपान 100 पावर 2 इक्वल टू 2, सीधे ये लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचेगा। फिर कह रहा है लेकिन 3 वर्ष में, अब इसको नहीं लिखना पड़ेगा, अब तो आप समझ गए, यानी 1 प्लस आर अपान 100 पावर 3 इक्वल टू 4 गुना हो गया। अब बस आपका काम बन गया। अब 2 इक्वेशन बेटा बन गया, एक इक्वेशन या और एक इक्वेशन या। यदि मैं इससे भाग दूं, आप जानते हो कि p पावर 3 अपॉन p स्क्वायर किया जाए, तो पहले विस्तार से भी बता दूं, इसका मतलब होता है p इंटू पी और इसका मतलब होता है, तो 2 कट गया तो कितना बचा p। और एक्सपोनेंट पर मैं वीडियो बनाया हूं, यदि उस तरह से भी आप चलें तो आप जानते हैं कि यदि बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं पावर माइनस पावर, यानी कितना हो गया p1, तो p पावर 1, तो 1 को लिखते नहीं है, इक्वल टू p हो जाता है। यदि मैं इससे डिवाइड करूं, इसको इससे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट से सेकंड को मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 इक्वल टू, और इससे डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा। यहां तो मैं समझाने के लिए इतना विस्तार किया हूं, लेकिन आप जब जान जाएंगे तो डायरेक्ट आप करेंगे इस चीज को। जो मैं कहता हूं पलक झपकते क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो पलक झपकते सॉल्व करेंगे आप। मैं केवल डायलॉग नहीं मारता, उसको करके दिखाता हूं। आइए, अब यहां पर ये तो वेरिएबल है, तो इसको छोड़ दें, इसको तो हम इधर ले जा सकते हैं ना, यानी मैं कह सकता हूं आर अपान 100 इक्वल टू 2 माइनस 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, आर निकल गया आपका। आपने क्या सीखा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी ऐसा रहे तो तुरंत हम इसके पावर को घटा लिया, यदि 1 आया तो सीधा 1 प्लस आर अपान 100, यही करते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे, और जो संख्या है 2 से 4 को मैं डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। यही काम तो मैं यहां किया हूं, कुछ अलग नहीं किया हूं। इसी को फार्मूला बना दीजिए, यानी आप कह सकते हैं 1 प्लस आर अपान 100 इक्वल टू 2। अब आप जब आदत पड़ जाएगी तो आपको ये भी नहीं लिखना है, बस सीधे यहां आ गया 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 100%। डायरेक्ट करिए ना, कितना आसानी से। और बेटे नेक्स्ट देखा जाए, और तमाम परीक्षाएं आपकी सन्निकट हैं, आप खूब प्रैक्टिस करिए इस पर, और जैसा बेटा हो कमेंट करके जरूर बतावें। हाँ, एक बार आपने वीडियो देखा, नहीं समझ में आया, फिर देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। फिर मैं कहूंगा कि बेटे सर्विस के लिए आपकी एज लिमिट है, पहले ही सीमा बांध दी गई है, इसलिए जब तक आपकी एज है बेटे जी जान लगा दो, जी जान लगा दीजिए उस पर।
फिर एज गुजर जाएगी तब तो कुछ करना नहीं है, नहीं सर्विस लग गई, फिर बेटे राज करो, खूब राज करो, मजा मजा है। नहीं भी लगा तो भी बेटे इतनी योग्यता रहेगी कि आप कुछ भी कर लोगे। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आपकी एज लिमिट है, उस एज जब तक आपकी एज है, एक भी सेकंड, जैसे मैं कंपटीशन में कहता हूं एक एक सेकंड बचाओ, वैसे ही बेटे तैयारी में भी एक एक सेकंड, एक एक दिन बचाना है। ठीक, आइए कोई धन, ये तो बेटा आपने सॉल्व कर लिया। अब आइए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुना हो जाता है तो ब्याज दर बताइए। बहुत आसान बताऊं, चलिए पहले विस्तार से बताऊंगा, फिर इसको शार्ट में बताऊंगा। तो कह रहा है 4 वर्ष में तो चक्रवृद्धि ब्याज पर, और कह रहा है धन ही हो जाता है, कोई धन ही, इसका मतलब अमाउंट ही तो पूछ रहा है, यही कह रहा है, अमाउंट ही दिया हुआ है। तो चलो भाई क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n इक्वल टू A, यही तो होता है। अब कह रहा है 4 वर्ष में भाई, चलो भाई 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 4 इक्वल टू 16P। तो इस P से इस P को आपने काटा, जैसा कि अभी मैं ऊपर आपको समझाया था। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 4 दिया गया है, 16 की ऐसी एक संख्या लीजिए जिसका पावर 4 हो जाए, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब यहां भी पावर और दोनों पावर ये सेम है तो हम कहते हैं बेस इक्वल टू बेस, यानी अब आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि दोनों पावर आ गया। अब इस 1 को हम कहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, यानी आ गया 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो R कितना निकल गया, 100% निकल गया। यहां तो विस्तार से बताया, 60 बेटा देखो कैसे करेंगे हम, आइए देखें। अब जब भी समय दिया हो और यहां गुना इस प्रकार का दिया हो, तुरंत इसको ऐसा करिए कि जितना यहां वर्ष दिया गया है उतना पावर हो जाए, तो 2 का पावर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी अभी जो मैं कहा था, अब आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये भी अभी तो यह चीज कहां आ गया, यहां आ गया -1, यानी R इक्वल टू 100, डायरेक्ट आप लगाइए ऐसे क्वेश्चन। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।